नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कचहरी परिसर प्रचार करने पहुंचे राज्य मंत्री व शहर उत्तरी से प्रत्याशी रविंद्र जायसवाल का अधिवक्ताओं ने किया जमकर विरोध। जिलाधिकारी ने नामांकन स्थल व कोषागार कार्यालय का किया निरीक्षण। जेपी मेहता इंटर कॉलेज में टैबलेट वितरण का आरोप लगाते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। और दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के दौरान पुलवामा हमले के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। कचहरी परिसर प्रचार करने पहुंचे राज्य मंत्री व शहर उत्तरी से प्रत्याशी रविंद्र जायसवाल का अधिवक्ताओं ने विरोध किया। कचहरी परिसर में प्रचार करने पहुंचे सूबे के मंत्री व शहर उत्तरी के प्रत्याशी रविंद्र जायसवाल का अधिवक्ताओं ने जमकर विरोध किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने भूमाफिया वापस जाओ के नारे लगाए। अधिवक्ताओं ने कहा कि स्टाम्प पेपर को लेकर उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इस बाबत मंत्री रविंद्र जायसवाल ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। इस बात का हम सभी अधिवक्ता पुरजोर विरोध करते हैं। वापस जाओ, वापस जाओ, रविंद्र जायसवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अधिवक्ता विरोधी वापस जाओ, वापस जाओ, अधिवक्ता विरोधी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस। अधिवक्ताओं के ऊपर FIR दर्ज कराने वाला वापस जाओ, वापस जाओ, वापस। नित्यानंद जी किसका विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए, यहाँ से रविंद्र जायसवाल जी को टिकट मिला है एक राजनीतिक दल से और रविंद्र जायसवाल का कृत्य ये है कि पहला कि जब से ये स्टाम्प और पंजीयन मंत्री बने हैं तब से 10 रुपया का स्टाम्प 100, 200, 300, 500 में ब्लैक हुआ है। एक एक स्टाम्प के लिए, एक एक टिकट के लिए साल भर से अधिवक्ता व अधिकारी दर दर की ठोकरें खाता रहा, लेकिन इसके कान पे गूंज नहीं रहा। कहीं नहीं, कहीं सुनवाई नहीं थी। साल भर स्टाम्प के लिए, इवेंट रेवेन्यू टिकट के लिए जिसे राजस्व मिलता है सरकार को, उसके लिए हम लोग दर की ठोकरें खाए हैं साल भर। इसने बयान दिया मुरादाबाद में, आज भी उसका खंडन नहीं किया कि बैनामा में अधिवक्ताओं की जरूरत नहीं है। इसके जवाब में हमने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को 25 पॉइंट बनाए कि क्यों बैनामे में वकील की जरूरत है। यदि विवाद से बचना है तो बैनामे में वकील को, अच्छे वकील को रखना है, अन्यथा जो वादकारी है विवाद खरीदेगा, बैनामा ने जमीन नहीं खरीदेगा। वकील की आवश्यकता को यह कहा कि वकील नहीं है, अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दिया कि वकील हड़ताल पे तुम बैनामा कराओ। इसने इल्लीगल इंस्ट्रक्शन दिए हैं मौखिक रूप से कि बैनामा कराने के लिए खुद रजिस्ट्रार वादकारी को मदद करे, मतलब कि वादकारी जाए रजिस्ट्रार को सेट करे। बीच में जो अधिवक्ता है जो करप्शन के लिए हमेशा लड़ता रहा है, उसके खिलाफ इसने जो है अधिवक्ताओं के खिलाफ बयान दिया। आपको बता दें, बगल में अय्याशों का अड्डा है बनारस क्लब, ये 2017 नहीं, शुरू से जब से है तब से इस बनारस क्लब को प्रोटेक्ट करता है, जिसने हमारी लाइब्रेरी की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। बीजेपी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया, देखिए वो यहाँ अपना प्रचार करना। देखिए, फिर भी तो जो यदि प्रचार करने आया है और उसने कुछ गलत कृत्य किया है तो उसका विरोध करना भी हम लोग का नैतिक दायित्व है। हम लोग कचहरी में उनका विरोध कर रहे हैं, उनके घर पे जाके विरोध नहीं कर रहे हैं। वो हमसे वोट मांगने आए अधिवक्ताओं से, तो अधिवक्ताओं से वोट मांगने हैं तो हम अपने दरवाजे पे उनका विरोध कर रहे हैं। हम किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है, हम किसी भी पार्टी से कंसर्न नहीं है, हम किसी भी पार्टी के, तो हम एक स्वतंत्र रूप से यदि एक जनप्रतिनिधि ने गलत किया है तो उसको बता रहे हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को बता रहे हैं और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को बता रहे हैं कि ये आपके जो प्रतिनिधि जिनको आपने बनाया है ऐसा ऐसा नहीं कि पहले नहीं कहा गया है। बराबर बाहर का रिजोल्यूशन इनके खिलाफ, बाहर ने इनके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। स्टाम्प जब ब्लैक हो रहा था, जब इन्होंने FIR दर्ज कराया था एक अधिवक्ता के खिलाफ। जिलाधिकारी ने नामांकन स्थल व कोषागार कार्यालय का निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने आज नामांकन स्थल व कोषागार कार्यालय का सघन निरीक्षण किया। कल के हुए बवाल को देखते हुए DCP वरुणा जोन आदित्य लांगे भी निरीक्षण में शामिल रहे। यहाँ पे कलेक्ट्रेट में नामांकन के दौरान जो नामांकन की व्यवस्था की गई है उसमें बैरिकेडिंग से बाहर
एक प्रत्याशी के नामांकन के दौरान कुछ लोगों ने नारेबाजी की थी। उसकी वीडियो आज कुछ प्राप्त हुई हैं। उस वीडियो के आधार पर उस पर FIR दर्ज कराई गई है। इसी के साथ कुछ और बैरिकेडिंग भी यहाँ पे कलेक्ट्रेट में करवाई जा रही है। बार एसोसिएशन को लेटर लिखा गया है कि अगर कोई अधिवक्ता इस तरह के कार्य करे तो उन्हें रोकें, और अधिवक्ता के भेष में कोई इस तरह का कार्य करें तो तत्काल उसकी जानकारी दें। आने वाले 3 दिन तक जिन अधिवक्ताओं का न्यायिक कार्य है और जिनकी डेट्स लगी हैं अलग अलग कोर्ट्स में, केवल वही लोग ही कलेक्ट्रेट में आएँ और किसी भी प्रकार से कलेक्ट्रेट में आने की आज़ादी की स्वतंत्रता का कोई दुरुपयोग ना करें। ये भी लेटर लिख के बताया गया है। साथ ही अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है, उसकी जांच की जा रही है वीडियो के आधार पे। और जिन भी पक्ष ने यहाँ पे नारेबाजी की और यहाँ पे जो कैंडिडेट या उनके लोग समर्थक जो आए थे उनके किसी भी प्रकार से सम्मान को ठेस पहुँची तो उस पर हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स का डिप्लॉयमेंट बैरिकेडिंग के बाहर भी करवा रहे हैं ताकि वो बाहर से कंट्रोल कर सके। साथ ही बैरिकेडिंग की संख्या भी बढ़ाई जा रही है और बार एसोसिएशन की भी इसमें मदद ली जा रही है। जो नामांकन करने के लिए प्रत्याशी आते हैं उनमें से किसी के द्वारा भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया गया। जो निर्धारित संख्या 3 लोगों की है वो 3 लोगों की ही संख्या यहाँ पे आई है, क्योंकि यहाँ पे न्यायिक कार्य भी चल रहा है और कोर्ट के कैंपस भी हैं, वादकारी भी आते हैं, अधिवक्ता भी आते हैं और अन्य न्यायालय के कार्य से संबंधित भी लोग आते हैं। और न्यायिक प्रक्रिया बाधित ना हो ये लगातार सबका प्रयास रहता है। इसी का नाजायज़ फ़ायदा उठा के कुछ लोगों ने यहाँ पे नारेबाजी की थी, वो घटना आगे ना हो इसके लिए बार एसोसिएशन की और बाकी बैरिकेडिंग की आवश्यकता हो तो उसमें पुलिस की व्यवस्था कराई जा रही है। जेपी मेहता इंटर कॉलेज में टैबलेट वितरण का आरोप लगाते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। टैबलेट वितरण योजना के अंतर्गत जेपी मेहता इंटर कॉलेज में टैबलेट वितरण का समाजवादी छात्र सभा के नेताओं ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताकर इसका विरोध किया। बताया जा रहा है कि पांडेपुर स्थित घनश्याम सिंह पीजी कॉलेज की गाड़ियां मौजूद रहीं जिसमें टैबलेट रखा बॉक्स ले जाया जा रहा था। मौके पर विधानसभा शहर उत्तरी के उड़नदस्ता में तैनात अरविंद कुमार गोंड मौके पर पहुंचकर उसे रुकवाया। वहीं जब पत्रकारों ने उनसे बात करनी चाहिए तो वो कुछ भी बताने में असमर्थ दिखे। उन्होंने कहा कि हमारे पास ADM प्रोटोकॉल का फोन आया था तब हम मौके पर पहुंचे हैं। सपा के कार्यकर्ताओं का हुजूम जेपी मेहता इंटर कॉलेज पर पहुंचा। वहीं जिला प्रशासन व सपा कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी होती रही। वहीं इस बीच पत्रकारों से भी दुर्व्यवहार किया गया। ये बच्चों के लिए है, ये बच्चों को बटेगा। टैबलेट है। किस बच्चों को बांट रहे हैं? जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन हुआ उन्हीं को। कहाँ बांट रहे हैं? डॉक्टर घनश्याम सिंह पीजी कॉलेज। तो कितना फीस आप ले जा रहे हैं? लैपटॉप और 241 लैपटॉप नहीं है, टैबलेट है। टैबलेट है तो ये आचार संहिता में उल्लंघन है। जिस तरह से आप बांट रहे हैं, आचार संहिता लगा हुआ है, बच्चों को पहले बांट देना चाहिए था, क्यों नहीं बटा इतना दिन? हम जब मिलेगा तब हम बांटेंगे ना, अपने घर से तो देना नहीं है। इसके आदेश से कहने में अभी ये बांट नहीं रहे हैं हम लोग। अभी हम ले के रखेंगे, घर जा रहा है जो अलॉटेड था, अभी बटेगा नहीं। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि आप लोग बांट रहे हैं, यहाँ से हम लोग अपने विद्यालय लेके जा रहे हैं, ये बटेगा नहीं। कॉलेज अभी ले जा रहे हैं, बटेगा नहीं, चूंकि पहले से अलॉटेड था और क्या कहते हैं हम लोगों को अप्रूव होके मिल गई थी लिस्ट, इसलिए क्या कहते हैं इस पेटी को हम लोग ले जाके अपने सुपुर्द रखेंगे। बटेगा अभी नहीं वाला नहीं है। क्या करेंगे आप लोग? अभी रखे रहेंगे। जैसे जिसको जिस कॉलेज को अलॉटेड है ऑलरेडी पहले से, तो वो अपना क्या कहते हैं कलेक्ट कर रहा है, कलेक्ट करके रखा है। यहाँ पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू है जी, इसके बाद आपको दिया जा 10 जनवरी का नहीं बांटने के लिए भैया। ये पूरी तरह एक निराधार प्रकार से अफवाह उड़ाई गई। जेपी मेहता में टैबलेट और स्मार्टफोन है उसको स्टोर करने के लिए गोडाउन है बाकायदा, और वहाँ पे स्टोर और गोडाउन में वहाँ पे टैबलेट स्टोर की जा रही थी। क्योंकि ये ऑनगोइंग स्कीम है, लाभार्थियों का चयन पहले ही हो चुका है। टैबलेट और स्मार्टफोन आने का कार्य जारी है, जो आपूर्तिकर्ता है उनके द्वारा सप्लाई किए जा रहे हैं। जेपी मेहता में स्टोर है डिस्ट्रिक्ट का, वहीं पे स्टोर की जा रही थी, कोई वितरण का कार्य नहीं किया जा रहा था। अफवाह उड़ाई गई है जिसके बारे में अलग से कार्रवाई की जा रही है। किसी प्रकार की कोई टैबलेट वितरण या मोबाइल फोन का वितरण किसी भी लाभार्थी को किसी के द्वारा भी, सरकारी अधिकारी हो कर्मचारी हो, उनके द्वारा नहीं किया गया है। स्टोर की कार्रवाइयां स्टोरेज करने के लिए चलती रहेंगी और आगे भी चलेंगी। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये जो अफवाह उड़ाने का कार्य किया गया है इसमें भी संज्ञान लेके कार्रवाई की जा रही है। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के दौरान पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
पुलवामा आतंकी हमले की तीसरी बरसी पर जहां पूरे देश ने पुलवामा हमले में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, तो वहीं दशाश्वमेध घाट पर मोक्षदायिनी मां गंगा के तट पर मां गंगा आरती के दौरान देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु व गंगा सेवा निधि के 7 अर्चकों द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर सीआरपीएफ के शहीद वीर जवानों को नमन किया गया। साथ ही मोक्षदायिनी मां गंगा में दीपदान कर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए मां गंगा से प्रार्थना भी की गई। इस दौरान दशाश्वमेध घाट भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। इस मौके पर गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, आज ही से ठीक 3 वर्ष पूर्व 14 फरवरी को कश्मीर के पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे देश के 40 वीर जवान जो थे वो शहीद हो गए थे, उन्हीं की पवित्र स्मृति में आज दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा भगवती मां गंगा की जो दैनिक आरती आयोजित होती है, उसमें आए हुए सभी श्रद्धालुओं से 2 मिनट का मौन रखवाया गया व मां गंगा में दीपदान करके उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की गई। हमने देखा कि भारत माता के जयकारे भी लगे घाट पे, कैसा रहा? जी, जो जितने भी दर्शनार्थी आए थे उन सभी लोगों ने नम आंखों से उन वीर सपूतों को याद किया और दीपदान हुआ उनके नाम। नर्सरी से कक्षा 12 तक के विद्यालय खोले जाने पर विद्यालय प्रशासन ने जिलाधिकारी को धन्यवाद दिया, तो वहीं बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार नर्सरी से 12 तक के विद्यालय खुलने से जहां एक तरफ विद्यालय प्रबंधकों ने प्रशासन को धन्यवाद दिया, वहीं अभिभावक व बच्चों में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। छोटे बच्चों ने कई गेम खेले और अपनी खुशी का इजहार किया। नई सड़क स्थित SBSS इंटर कॉलेज व सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल के प्रबंधक रविनंदन तिवारी व तृप्ति तिवारी ने जिलाधिकारी व सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं, पढ़ाई इनका जीवन है, तभी वो आगे बढ़ेंगे व देश की सेवा करेंगे। सबसे पहले तो जिलाधिकारी महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो है समय रहते विद्यालय को खुलवाया और सभी बच्चे जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ विद्यालय में आकर पढ़ाई कर रहे हैं। सभी बच्चे अति प्रसन्न हैं कि इतने दिन से जो शिक्षा उनकी रुकी हुई थी, स्कूल में आकर उनका पूर्णतः विकास हो रहा है, शिक्षा दीक्षा भी ले रहे हैं बच्चे। इससे जो है उनका सर्वांगीण विकास होगा और इस महामारी से आगे सब कोरोना ये भारत से दूर जाए, हम इसकी कामना करते हैं। सुभाषपा प्रत्याशी अरविंद राजभर ने अपर पुलिस आयुक्त से मुलाकात की। अपर पुलिस आयुक्त से शिवपुर विधानसभा के सुभाषपा प्रत्याशी अरविंद राजभर मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान अरविंद राजभर ने कहा कि कल जिस प्रकार नामांकन के दौरान विरोध हुआ, उस घटना से कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। अरविंद राजभर का कहना है कि हमें धमकी भरे फोन आ रहे हैं और हमने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। देखिए, कल की जो घटना घटित हुई है, ये कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की असफलता बता रही है। आज मैं बस सूचना देने आया था कि कल की घटना से कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि कल की ये घटना बहुत छोटी घटना नहीं कही जाएगी। एक नेशनल प्रेसिडेंट सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर, जो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे, और मैं खुद डॉक्टर अरविंद राजभर राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव सेकंड लीडर में हूँ और मैं पूर्व राज्य मंत्री रहा, और कल जिस प्रकार का यहाँ पर माहौल उत्पन्न हुआ था, इससे हम सभी लोग बहुत आहत हैं और सदैव ये जान माल का भय बना हुआ है, क्योंकि कल से ही लगातार ऐसे फ़ोन हम लोगों के पास आ रहे हैं, जो फ़ोन जिस प्रकार से धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं, जिस प्रकार से फेसबुक वॉल पर लिखे जा रहे हैं, हम लोगों के पोस्ट पर कमेंट के तौर पर लिखे जा रहे हैं। मैंने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से किया था। चुनाव आयोग के निर्देश पर मैं आज यहाँ मिलने आया था और मुझे यहाँ आने के बाद एक जानकारी प्राप्त हुई कि पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से कल की घटना का मुकदमा पंजीकृत कर लिया है, बल्कि कुछ फॉर्मेलिटी और है, उसको हम करेंगे और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होगी। और चुनाव आयोग से मेरी सिफारिश है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और अरविंद राजभर और जो भी इसमें पार्टी के हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, इनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी प्रकार से कोई इंसिडेंट हो जिससे कि चुनाव पर असर पड़े। कौन लोग हैं जो जी नाराज वकील साहब लोग नहीं हैं, कुछ लोग हैं जो वकील की भेष में कल उपलब्ध थे यहाँ पर। हमारे जो अधिवक्ता संघ के लोग हैं, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं, पूरा कद्र करते हैं। आज देश का संचालन, प्रदेश का संचालन जो संवैधानिक प्रावधान है, संविधान की जो धाराएं हैं, उसके अनुरूप हमारे अधिवक्ता लोग कार्य करते हैं, गरीब जनमानस को न्याय दिलाते हैं।
जस्टिस करते हैं, जस्टिस दिलाने का प्रयास करते हैं, तो उनसे कोई नाराज़गी नहीं है, ना उनको मुझसे कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन कल अधिवक्ता के वेश में कुछ ऐसे सरकारी गुंडे आए थे जो भारतीय जनता पार्टी के थे, जिसको शायद पुलिस प्रशासन ने पहचान नहीं पाया, और कल बहुत बड़ी घटना का अंजाम देने वाले लोग थे। पूर्व में कई बार आपने सुना होगा, आपके माध्यम से ही था, कि कचहरी परिसर में ही बड़े बड़े नेताओं को गोली मार दी गई, जो गवाह थे उनको गोली मार दी गई। तो कहीं ना कहीं ये जो कल घटना हुई है, यह घटना उसी की तरफ इशारा किया जा रहा था। अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे। अभी आज ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो व्यक्ति इस चीज़ को हम लोग जब नामांकन करके बाहर। शिया समुदाय के पहले इमाम हजरत अली की जयंती पर जुलूस निकालकर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित हुई। शिया समुदाय के पहले इमाम हजरत अली की जयंती पर हर तरफ जश्न का माहौल रहा। जगह जगह महफिल मौलाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें हजरत अली की शान में कसीदे पढ़े गए। टाउन हॉल मैदान से जुलूस निकाला गया। ये जुलूस बुलानाला, नीची बाग, चौक, दाल मंडी, पितरकुंडा होते हुए दरगाह फातमान पहुंचकर समाप्त हुआ। वहीं दुआ ख्वानी व जौहर की नमाज के बाद दरगाह फातमान स्थित सभागार में सर्वधर्म प्रार्थना सभा की गई। जुलूस का रास्ते भर स्वागत हुआ। इस मौके पर संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्र, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद के त्यागी, ईसाई समाज से बिशप फादर यूजिन जोसेफ, महामना मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान के निदेशक डॉक्टर सत्यजीत प्रधान, गुरुद्वारे से धर्मवीर इत्यादि लोग मौजूद रहे। ये दुनिया के अकेले शेर खुदा मुश्किल कुशा हजरत मोहम्मद के दामाद हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन के पिता और सारी दुनिया के मुश्किल कुशा, जैसे आप यहाँ बजरंगबली को कहते हैं संकट मोचन, ये सारी दुनिया के मुश्किल कुशा हैं। आज उनका 1467वीं जयंती मनाई जा रही है पूरी दुनिया में। और काशी एक ऐसा शहर है कि श्रीनगर, हैदराबाद और मुंबई के बाद ये चौथा शहर है जहाँ ये जुलूस उठता है। किस तरह का संदेश देंगे? संदेश यही देना कि मौला अली ने कहा था कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दो। तुम्हारी वजह से अगर किसी को तकलीफ हो गई तो तुम इंसान नहीं हो। होते हुए दरगाह फातमान पहुंचेगा, जहां हजरत अली और हुकूक बशर यानी मानव अधिकार, हजरत अली और इंसाफ के ऊपर सेमिनार होगा, जिसमें संकट मोचन के महंत प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्र, काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी और बिशप यूजिन जोसेफ मसीह समाज से भाई धर्मवीर सिंह और हमारे मेहमान आए हुए हैं भाई सुखदेव सिंह लखनऊ से, जिनकी खास तकरीर होगी। और यही पैगाम देना चाहते हैं हजरत अली की तरफ से कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा। मौला अली का यही पैगाम है और यही पैगाम हमारा। थैंक यू वेरी मच। काशी से आवाज़ उठती है तो सारी दुनिया तक जाती है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमिलनाडु में एक छात्रा के धर्म परिवर्तन प्रकरण के संदर्भ में ABVP के कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप तमिलनाडु सरकार का पुतला दहन किया। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित एक स्कूल में एक छात्रा को धर्म परिवर्तन के लिए स्कूल प्रशासन द्वारा दबाव बनाने एवं छात्रा द्वारा इस विषय से आहत होकर आत्महत्या करने के प्रकरण पर पूरे देश में इसके विरोध में प्रदर्शन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा किया गया, किंतु अभी तक इस विषय पर तमिलनाडु सरकार द्वारा किसी भी प्रकार से छात्रा को न्याय दिलाने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमिलनाडु के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी को तमिलनाडु पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया। तमिलनाडु सरकार के इस तानाशाही रवैये के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी महानगर के कार्यकर्ताओं ने हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर तमिलनाडु सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए तमिलनाडु सरकार का पुतला दहन किया। इस मौके पर प्रांत सह मंत्री शुभम कुमार सेठ, महानगर संगठन मंत्री प्रकाश ब्रिजनंदन, प्रिंस, हर्षिता गुप्ता सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तमिलनाडु सरकार की पुतला फूंक रही। आपको विदित होगा कि कुछ दिन पूर्व तमिलनाडु में तंजावुर एक जिला है, वहां पर एक मिशनरी स्कूल में एक 10वीं की छात्रा बहन लावण्या को मानसिक रूप से धर्मांतरण के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा था। उसने उसको स्वीकार नहीं किया और उसने सुसाइड कर ली, उसने अपना आत्महत्या कर लिया। इसके विरोध में पूरे देश भर में विद्यार्थी परिषद ने कुछ दिन पूर्व प्रदर्शन भी किया था और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री अपनी सुश्री निधि त्रिपाठी जी ने
तमिलनाडु में प्रदर्शन किया, जहां वहां तमिलनाडु सरकार के पुलिस प्रशासन द्वारा जबरन उनके साथ अव्यवहारिकता की गई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी महानगर के कार्यकर्ता पूरे जोर से उनकी घोर निंदा करते हैं और तमिलनाडु सरकार की घोर निंदा करते हैं। इसका पुतला फूकी है। आज हम सब मिलकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर तमिलनाडु की सरकार का पुतला फूका है। क्या है, किस लिए पुतला फूका है? आज हमारी बहन जो लावण्या है उसके न्याय में बहुत देर हो रही है और सरकार को हम फिर से एक बार उनको बता रहे हैं कि उसके कार्रवाई में इतनी लेट क्यों हो रही है। सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास जन्मस्थली पर दूर दराज से रैदासियों के पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया। वहीं डीएम ने मंदिर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं। इसके तहत सीर गोवर्धन ट्रस्ट ने 5 लाख से अधिक लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था कर ली है। पंजाब और हरियाणा के पंडालों के लंगरों में काफी रौनक है। लंगर की सेवा में 3000 से अधिक सेवादार दिन रात लगे हुए हैं। रविदास मंदिर के प्रबंधक रणवीर सिंह के अनुसार पिछले 1 सप्ताह से तैयारियां चल रही हैं। कई राज्यों से बसों और ट्रकों से रविदास जी को मनाने वाले भक्त आ रहे हैं। संत रविदास जी की जयंती में कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हो सकती हैं। मंदिर प्रबंधन ने सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं को निमंत्रण भी भेज दिया है। तैयारियां सब चल रही है, लंगर का काम हमने सब निपटा लिया है। दालें जो सब्जी है जो लाने हैं वो ले आए हैं, टेंट लग चुके हैं। तो अब तो चलते हुए भी इसको 1 हफ्ता हो गया, लंगर को चलते हुए सब तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। इस बार विशेष क्या इंतजाम कर रहे हैं? नहीं, विशेष कुछ नहीं है, जो पीछे होता है उसी की तरह है। महाराज जी हमारे जो गाड़ी लेके आज चल रहे हैं उधर से, तो कल पहुंच जाएंगे 14 तारीख को। एक गाड़ी हमारी 15 को इधर पहुंचेगी, तो उसकी वापसी जो महाराज की गाड़ी है वो 17 को जाएगी। जो दूसरी 15 को गाड़ी आनी है वो 18 तारीख को यहाँ से रवाना होगी। कितने रैदासियों का जत्था यहाँ बनारस अभी पहुँच चुका है? हमारे जो सेवादार हैं वो लगभग 6000 सेवादार आ चुके हैं। तो पब्लिक तो बहुत आ चुकी है, वो टेंटों में टेंट भरे हुए हैं। ऊपर मंदिर के ऊपर जो भी जगह है वहाँ पर भरा हुआ है, लंगर हाल में भरा हुआ है, लोग किराए पे रह रहे हैं, होटल बुक हो गए हैं, सब कुछ हो रहा है। उनके लिए क्या खास इंतजाम किया गया जो यहाँ पर आ रहे हैं, रह रहे हैं? जो अब गाड़ी आए, जो जत्था जो है गाड़ी से आएगा, महाराज के स्पेशल जो आएगा उनके लिए टेंट हमने आवास जो रखा हुआ है, सेपरेट रखा हुआ है। जो दूसरी गाड़ियाँ ने उसके लिए लंगर हाल नया बना है, जो सरकार ने बना के दिया है, उस पर उठाएंगे उनको। वहीं सीर गोवर्धनपुर स्थित रविदास जी की जन्मस्थली पर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा पहुंचे। मंदिर परिसर में जिलाधिकारी ने अन्य अधिकारियों संग बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने रविदास मंदिर में चल रहे लंगर हॉल, मेला क्षेत्र सहित मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। बैठक के दौरान एसीपी, डीसीपी, नगर आयुक्त सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ये श्री रविदास जी की जयंती 16 फरवरी को यहाँ पे कल बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। उसी के लिए जो श्रद्धालु आते हैं उनकी व्यवस्थाओं के लिए यहाँ पे हर वर्ष ये ड्यूटीज़ लगती हैं। सारे कार्य जो होते हैं वो निर्धारित किए जाते हैं, उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। आज ये उसी की मीटिंग, निरीक्षण और फाइन ट्यूनिंग जो है अलग अलग कार्यों की वो की जा रही है। वैसे तो श्रद्धालु 2 दिन पहले ही आना शुरू हो जाते हैं और कुछ ड्यूटीज़ जैसे हेल्थ की वो 12 तारीख से ही चालू हैं। श्रद्धालु 14 तारीख से आने शुरू हो गए, तो पुलिस और अधिकारियों की ड्यूटी तब से चालू है। 16 तारीख जो अब की बार रविदास जयंती पड़ेगी उस दिन सबसे ज़्यादा लोग आएंगे। कुछ ट्रेन से आज भी आ रहे हैं और कुछ बाई रोड आने शुरू हो गए हैं। कल यहाँ पे काफ़ी अच्छी संख्या में भीड़ हो जाएगी। उसी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था, मजिस्ट्रेट, सिक्योरिटी की व्यवस्था सर्वोपरि है। पहले उसकी, फिर साफ़ सफाई है, यहाँ पे कूड़ा करकट है, पानी उड़ता है तो उसकी स्प्रिंकलिंग है, पार्किंग की व्यवस्था है, हेल्थ के कैंप्स हैं, दवाइयों की व्यवस्था है और इसके अलावा बिजली, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, इस प्रकार की जितनी भी यहाँ पे आवश्यकताएं होती हैं उसकी पूर्ति के लिए सभी अधिकारियों की नामित ड्यूटी लगती है। उसी को आज लगाया गया है, चेक किया जा रहा है और जहाँ जहाँ छोटी मोटी कमियाँ उसके निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि आज में वो ठीक हो जाए तो कल किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो। सर, अभी तक किन किन लोगों का यहाँ पे आने का प्रोटोकॉल मिल चुका है? कौन कौन लोग यहाँ पे आ रहे हैं? प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम में बहुत पॉलिटिकल डिग्निटरीज आती हैं। अभी तक किसी का भी लिखा पढ़ी में कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन कुछ प्रदेशों के मुख्यमंत्रीगण आ सकते हैं, कुछ राजनीतिक दलों के अध्यक्षगण आ सकते हैं। इसी प्रकार से क्योंकि यूपी में अब इलेक्शन चल रहा है और वाराणसी में भी इलेक्शन 7 मार्च को है,
उसके दृष्टिगत भी काफ़ी पॉलिटिकल मूवमेंट हो सकता है। और इसके अलावा काफ़ी और भी लोग जो इस पंथ से जुड़े हैं उनके पदाधिकारीगण यहाँ पे आ सकते हैं। लिखित सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है, शाम तक आनी शुरू होंगी, परंतु उनकी सुरक्षा के लिए, फ्लीट के लिए और उनको कहाँ पे ले जाके कैसे दर्शन कराने वो व्यवस्था भी लागू कर दी गई है। जैसे जैसे उनके कार्यक्रम प्राप्त होते रहेंगे वैसे वैसे टीम उनके साथ डिप्लॉय करते रहेंगे। बीएचयू के दृश्य कला संकाय के प्रोफेसर द्वारा भगवान श्री राम के चित्रों से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय के प्रोफेसर द्वारा भगवान श्री राम के चित्रों से छेड़छाड़ के मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने दृश्य कला संकाय के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों से दृश्य कला संकाय के डीन मिलने पहुंचे, परंतु कोई ठोस निष्कर्ष न निकलने के कारण विद्यार्थी अभी भी धरने पर बैठे रहे। धरना प्रदर्शन को देखते हुए दृश्य कला संकाय का मुख्य गेट बंद कर दिया गया। वहीं धरनारत छात्र प्रोफेसर के निलंबन की मांग कर रहे हैं। दृश्य कला संकाय में एक प्रोफेसर है डॉक्टर अमरेश कुमार, इन्होंने बहुत ही खराब कृत्य किया है, हमारी भावनाओं को आहत करने वाला काम किया है। इन्होंने क्या किया, एक तस्वीर बनाई, उस तस्वीर में अपना और अपनी धर्मपत्नी का फोटो लगा दिया। वहां तक भी ठीक था, लेकिन राम दरबार में भी अपना फोटो लगाया जिसमें हमारे आराध्य हनुमान जी उनके चरणों में बैठे हुए हैं। इतना महान कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है कि उनके चरणों में हमारे हनुमान जी बैठे रहे। इस देश में सहिष्णुता जरूरी है, लेकिन सहिष्णुता के साथ हम डरेंगे नहीं, डरपोक नहीं होंगे। ये अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए, अपनी आस्था के प्रति अपना समर्थन जाहिर करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र आज यहाँ धरना कर रहे हैं और प्रोफेसर की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अगर वो प्रोफेसर इस्तीफा नहीं देगा तो हम तब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे। और हम चाहते हैं कि पूरी विजुअल आर्ट फैकल्टी हमसे माफ़ी मांगे, हिंदू धर्म के आस्था रखने वाले लोगों से माफ़ी मांगे और आगे से कि विश्वविद्यालय ही नहीं छोड़ इस पूरी दुनिया में हिंदू धर्म को आस्था को ठेस पहुँचाने का काम बंद किया जाए। हमारी सिर्फ यही मांग है। बुलानाला स्थित एक होटल में व्यापारियों व प्रबुद्धजनों की बैठक संपन्न हुई। बुलानाला स्थित एक होटल में व्यापारियों व प्रबुद्धजनों की एक बैठक व्यापारी नेता शैलेश वर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुई। व्यापारियों ने सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद किया। उन्होंने देश हित में ही कार्य करने वाली सरकार को अपना ज्यादा से ज्यादा मतदान करने पर जोर दिया। इस मौके पर राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी सहित बड़ी संख्या में व्यापारियों के साथ गणमान्य लोगों ने अपने अपने विचार रखे। देखिए, आज हम लोगों ने नामांकन कराया है अपने लोकप्रिय विधायक और उत्तर प्रदेश के मंत्री माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी का। और नामांकन कराने के बाद हम लोगों ने ये तय किया है कि जितने भी हमारे इस दक्षिणी क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग हैं और प्रमुख व्यवसायी संगठनों के प्रमुख लोग, उन लोगों से ये हम लोगों ने आह्वान किया कि आप लोग चुप्पी नहीं साधिए और साथ ही साथ हम लोगों को जागरूक करेंगे कि आप अधिक से अधिक मतदान करें, तब हम अपना मतदान भी करेंगे। मानवाधिकार संरक्षण मिशन द्वारा पुलवामा हमले में शहीद जवानों को नमन किया गया। सामाजिक संस्था मानवाधिकार संरक्षण मिशन की वाराणसी टीम ने संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोशन कुमार बरनवाल के निर्देश और जिला अध्यक्ष प्रभंजन कुमार सिंह की अगुवाई में लोहराबीर स्थित आजाद पार्क में कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद देश के जवानों के लिए एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान सभी सदस्यों ने शहीदों को नमन किया और कहा कि देश के वीर सपूतों के बलिदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इस मौके पर रेहान सिद्दीकी, सुरैया बानो, अनुराधा सेठ सहित संस्था के अन्य सदस्य शामिल रहे। किस तरह कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं आप? यहाँ पे जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि गत वर्ष पूर्व जो है कि कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में जो है कि हमारे देश के 14 जवान जो है कि शहीद हुए थे। उन्हीं की श्रद्धांजलि हेतु हमने एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। पुलवामा में जो शहीद हुए उन जवानों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आज? जी बिल्कुल कहना चाहूँगा। मैं भारत सरकार से यह मांग करूंगा कि इस हमले में जितने भी लोग सम्मिलित हुए हैं इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और उनको जो है कि सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि यह हमारे देश के ही साथ नहीं, देश के सभी नागरिकों के साथ एक धोखा हुआ है जिसमें हमारे देश के 14 जवान जो है कि शहीद हुए हैं। आज तक इस मामले में कोई भी जो है जांच नहीं हुई है। मैं अपने संगठन के माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि वो इस हमले में जितने भी लोग जो है कि सम्मिलित हैं उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। शहीदों के परिवार के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, शहीदों के परिवारजनों के साथ हमारी और हमारे संगठन की पूरी संवेदनाएं हैं। मैं भारत सरकार से पुनः यह मांग करता हूं कि शहीदों के परिवार के लिए भी कुछ जो है कि सरकार जो है कि सोचे और उनके लिए जो है कि उनका भविष्य जो है भारत सरकार सुनिश्चित कर सके। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
कचहरी परिसर प्रचार करने पहुंचे राज्य मंत्री व शहर उत्तरी से प्रत्याशी रविंद्र जायसवाल का अधिवक्ताओं ने किया जमकर विरोध। जिलाधिकारी ने नामांकन स्थल व कोषागार कार्यालय का किया निरीक्षण। जेपी मेहता इंटर कॉलेज में टैबलेट वितरण का आरोप लगाते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। और दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के दौरान पुलवामा हमले के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।